हेलो एवरीवन, हितार्थ परिवार में आपका स्वागत है। आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम करेंट का कोई एक मुद्दा लेंगे, करेंट रिलेटेड कोई एक इशू लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो है जीआई टैग पर। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि किसी राज्य के किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग क्या है, किस वस्तु को दिया जाता है, क्या इसके लिए कोई नियम बनाया गया है, कुछ कानून है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग पर आगे बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस वर्ष 2020 में किन किन उत्पादों को, किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। तो 2020 में 2020 में किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है। एक तो मिला है कश्मीरी केसर, एक है गोरखपुर टेराकोटा, केविल पट्टी कटलाई मिठाई, ये कोविल है, और एक है काला चावल मणिपुर। दो 2020 में इन 4 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। कश्मीरी केसर, इसे करेबा में उगाया जाता है। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इसे करेबा कहते हैं, मतलब जो उच्च भूमि रहती है उसे वहाँ पे स्थानीय लैंग्वेज में करेबा कहा जाता है, जहाँ पर केसर की खेती की जाती है। तो कश्मीरी केसर को एक जीआई टैग दिया गया है। एक दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा। ये जो टेराकोटा है ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे डिजाइन करके अलग अलग जानवर मूर्ति या फिर फूल पौधे, बेल बूटे, इन सब का डिजाइन बनाया जाता है। तो अब तक के 1000 से अधिक जो है कलाकृतियों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा इसको कलर करने के लिए या फिर रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। तो एक इसे मिला है गोरखपुर टेराकोटा। इसके अलावा एक है कोविल पट्टी कटलाई मिठाई, ये तमिलनाडु का है। इसको भी याद रखेंगे, ये जो कोविल पट्टी कटलाई मिठाई है ये तमिलनाडु का है। इसके अलावा ये एक प्रकार की कैंडी होती है। ये जो है एक प्रकार की कैंडी होती है जिसे मूंगफली और गुड़ को एक साथ करके बनाया जाता है। ठीक है, ये कैंडी को या फिर ये कोविल पट्टी कटलाई मिठाई, और इसका नेचुरल टेस्ट को बरकरार रखने के लिए इसमें नदी का पानी यूज करते हैं। इसके अलावा एक है ये काला चावल मणिपुर। ये मणिपुर के किसी क्षेत्र में उगाया जाता है काला चावल मणिपुर, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग जो है उसे कहते हैं चा खाओ। ये जो काला चावल है इसे ही वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं चा खाओ। जब अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये काला चावल को ना पूछकर हो सकता है कि ये चा खाओ को पूछे, क्योंकि इसका नाम कुछ अलग है। चा खाओ क्या है, धान है, गेहूं है, ऐसे अलग अलग कुछ भी ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो चा खाओ काला चावल का जो है उसी का नाम है, स्थानीय लैंग्वेज में इसे चा खाओ कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका जो काला कलर है ना, जो कलर है वो पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। इसमें एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक या फिर पिगमेंट पाए जाते हैं, इस कारण इसका जो रंग है वो काला रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत से प्रोटीन, विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं इस चावल में, जो हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इम्पोर्टेंट है ना, वो सहायक होते हैं। जो हमारा इम्यूनिटी पावर है उसको इम्प्रूव करने में सहायक होता है ये काला चावल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये हो गई बात की किन प्रोडक्ट को अभी 2020 में जो है जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जीआई टैग किन उत्पादों को दिया जाएगा, किन प्रोडक्ट्स को हम जो है जीआई टैग दे सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जीआई टैग दिया जाएगा एक तो ऐसे किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित, लिख देती हूँ आप लोग, किसी विशेष
किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित कोई वस्तु जो अपने आप में विशेष गुणवत्ता रखती हो या फिर उसकी कुछ अपनी अलग विशेषता हो या फिर वो परंपरागत ज्ञान पर आधारित हो। ऐसी वस्तुएं जो किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वो वस्तु उत्पादित होती हो या फिर उसका अपना कुछ अलग जो है गुणवत्ता पाया जाता हो, उस वस्तु की अपनी कुछ अलग क्वालिटी रहती होगी, कुछ अलग विशेषता रहती होगी या फिर वो किसी परंपरागत ज्ञान पर आधारित हो। ऐसी वस्तुओं को हम जीआई टैग दे सकते हैं जो इन्हें भी अलग पहचान दिलाता है, उन वस्तुओं को अलग पहचान दिलाता है। ऐसी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि क्या जीआई टैग देने के लिए कोई कानून अभी तक बनाया गया है? तो हाँ, जीआई टैग देने के लिए एक कानून बनाया गया है, एक अधिनियम है जिसे हम कहते हैं द जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये जो एक्ट है वो 1999 का है। इसके अलावा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है इसका मतलब हिंदी में होता है पंजीकरण, और ये जो प्रोटेक्शन है इसका मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। ये अधिनियम 1999 का है लेकिन इसे लागू किया गया था, ये लागू हुआ था 2003 से। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो जीआई टैग है वो अधिनियम जो है, जो एक्ट है वो 1999 का है लेकिन इसे लागू किया गया है 2003 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो एक्ट है, इस एक्ट के नियमन के लिए एक मंत्रालय काम करता है, इस एक्ट के नियमन के लिए। ठीक है, मतलब कि जो एक्ट है सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, इसके लिए जो मंत्रालय है वो मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके अधीन एक विभाग है डीपीआईआई। इसे शॉर्ट में हम डीपीआईआई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अधीन ये विभाग है ना, ये जो डीपीआईआई है ये विभाग है जिसका इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, डीपीआईआई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अधीन एक पोस्ट है या फिर पद है ना, ये पोस्ट है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। देखिए फिर से बता रही हूँ, ये जो अधिनियम है, जो एक्ट है 1999 जो एक्ट है, इस एक्ट के नियमन के लिए ये मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अधीन ये विभाग है डीपीआईआई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अधीन जो पोस्ट है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, और यही जो पोस्ट है, यही जो जीआई टैग है, इसके लिए रजिस्ट्रार का काम करता है। ठीक है,
जो रजिस्ट्रार का काम भी है वो भी यही करेगा DPII के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इसका मुख्यालय है, यहीं पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का जो इसका हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें इसके अलावा अगर कुछ ये जो GI टैग दिया जाता है, ये GI टैग जो इसका वैलिडिटी रहता है ना, इसके लिए वैलिडिटी रहता है 10 ईयर्स। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो वैलिडिटी है वो 10 सालों के लिए रहता है, उसके बाद हमें इसे फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। ये हो गया। इसके अलावा था जो मैंने आप लोगों को बताया कि 1999 में ये जो अधिनियम बना हुआ है, एक्ट जो है 1999 का है, लेकिन स्टार्ट हुआ है 2003 से, लागू हुआ है 2003 से, और 2004 में पहले उत्पाद जो था, जो फर्स्ट उत्पाद है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया है वो है दार्जिलिंग टी। देखिए एग्जाम में या तो सबसे पहला पूछता है या सबसे नवीनतम पूछता है, तो सबसे फर्स्ट ये है दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है, और अभी लास्ट में 2020 में जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है कश्मीरी केसर को, सबसे नवीनतम। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोगों ने देख लिया कि जो किन वस्तुओं को GI टैग दिया जाता है, इसके अलावा उसका अधिनियम देख लिया, उसका मंत्रालय देख लिया, उसका विभाग देख लिया, और यहाँ तक कि उसका पोस्ट भी देख लिया। इसके आगे अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए, इसकी गहराई में जाए, तो हमको मिलता है WTO। WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये एक संस्था है। इस संस्था ने जितने भी इसके जो सदस्य देश थे, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपने सदस्य देशों के साथ, जितने भी उसके सदस्य देश थे, वो अपने सदस्य देशों के साथ एक क्या किया था, समझौता किया था। ठीक है, अपने सभी सदस्य देशों के साथ ये समझौता किया था, और सबने जो जितने भी जो सदस्य राष्ट्र थे उनसे ये कहा था कि अपने अपने राष्ट्र में वो जो है GI के लिए, मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो है नियम या कानून बनाए। ठीक है, इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक, और इसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो WTO है उसने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों से कहा कि अपने अपने देश में वो जो है GI टैग, भौगोलिक संकेतक और जो बौद्धिक संपदा, इनके संरक्षण के लिए नियम और कानून बनाए। तो उसी के तहत हमारा जो इंडिया है WTO का सदस्य है, और उन्होंने जो नियम या कानून या फिर एक्ट बनाया था वो 1999 का बनाया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो 1999 का जो एक्ट बना हुआ है वो इस समझौता के तहत बना, और ये जो समझौता है इसे हम जानते हैं ट्रिप्स समझौता के नाम से। ट्रिप्स समझौता, ठीक है, इसे हम जानते हैं ट्रिप्स समझौता के नाम से। इस पर अगर हम आगे बात करें तो अभी तक हमने राज्य दर्शन के क्रम में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर बात किया है। तो जम्मू कश्मीर में किन किन वस्तुओं को या फिर किन किन जो प्रोडक्ट है उसको मिला हुआ है GI टैग। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कश्मीरी केसर, ये अभी सबसे नवीनतम है, इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। और इसके पहले एक मिला था पश्मीना शॉल। पश्मीना एक बकरी होती है जिसके बाल से शॉल का निर्माण किया जाता है, तो उसी के नाम पर रखा गया पश्मीना शॉल। ठीक है, जम्मू कश्मीर का इन दोनों प्रोडक्ट को जो है GI टैग मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में एक तो है अरुणाचल ऑरेंज, एक है अरुणाचल ऑरेंज जो इसके नाम पर ही, प्रदेश के नाम पर ही जो ये ऑरेंज है वो है ना, इसे GI टैग दिया गया है। और एक है इडू, मिश्मी
इडोमिस्मी टेक्सटाइल्स। इडोमिस्मी टेक्सटाइल ये एक प्रकार का कपड़ा होता है, विशेष प्रकार से बनाया जाता है, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहता है। ठीक है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे इन दोनों वस्तुओं को भी जीआई टैग दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा वुडन क्राफ्ट ऑफ बस्तर। इसको एक जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा है एक ढोकरा कला और एक है घड़वा कला। ये दोनों जो कला है वो है लॉस, वैक्स लॉस, वेस्ट लॉस मेथड, इसके द्वारा बनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वुडन क्राफ्ट और बस्तर, इसके अलावा ढोकरा कला और घरवा कला वैक्स लॉस मेथड पे बनाया जाता है। ये हो गया यहाँ पर जितने हम पढ़ चुके हैं उन राज्यों के बारे में। ठीक है, कि किसको किसको कौन कौन सा जो है जीआई टैग मिला हुआ है, किस किस राज्य में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके आगे अगर हम देखें कि जीआई टैग के क्या कुछ फायदे हैं, तो देखिए जीआई टैग का सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमको जो प्रोडक्ट की गारंटी मिल जाती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ही होगा। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कभी दुकान जाते हैं केसर लेने, तो एक नॉर्मल केसर और एक कश्मीरी केसर, तो हमको पता है कि जो कश्मीरी केसर है, कश्मीर में अच्छी क्वालिटी का केसर मिलता है, तो हम कश्मीरी केसर लेंगे। तो उससे क्या है, प्रोडक्ट की गारंटी मिल जा रही है। इसके अलावा है ना, एक तो गुणवत्ता उसकी अच्छी रहेगी इसके लाभ में। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो शिल्पकार हैं, है ना, जो बुनकर हैं, छोटे किसान, इनको संरक्षण मिलेगा और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत दिखती है। ठीक है, इस प्रकार से जीआई टैग के कुछ फायदे भी है, बहुत सारे फायदे हैं जो छोटे छोटे स्तर पे उनको। और तीसरा एक लास्ट लिख लीजिए आप लोग, जो परंपरागत ज्ञान है ना, वो संरक्षित रहेगा। जो परंपरागत ज्ञान है वो संरक्षित रहेगा। अगर ये जो परंपरागत ज्ञान है ये हमारी भावी पीढ़ी सीखेगी, क्योंकि इसको आज हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर ये कहीं गुम जाता है, इसका संरक्षण नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे ये जो है लॉस हो जाता है ना हमसे। इसलिए जो हमारा परंपरागत ज्ञान है वो भी संरक्षित रहता है। इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास है, सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।